नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। शाजापुर जिले में सबसे लंबी जीत के बाद भाजपा विधायक ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। जिले की पोवाया विधानसभा से भाजपा के विधायक चेतराम ने दूसरी बार सबसे लंबी जीत दर्ज कराई है। विधायक चेतराम ने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी उपेंद्र पाल को लगभग 51,000 वोटों से हराया है, जिसके बाद आज भाजपा विधायक चेतराम ने खुटा कस्बे में अपने समर्थकों के साथ रोड शो निकाला और अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया। इस दौरान भाजपा विधायक चेतराम ने कहा कि ये हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि पोवाया क्षेत्र की जनता ने कभी भी बाहरी प्रत्याशी को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और यहाँ की जनता ने हमेशा मुझे अपना प्यार दिया है, इसलिए मैंने सबसे लंबी जीत हासिल की है। छठी बार विधायक बन गए हैं, 5 बार पहले, फिर से एक बार जनता ने भरोसा जताया। क्या विकास कार्यक्रम रह गए थे जो इस बार पूरे हुए हैं? विकास कार्य जो अधूरे हैं वो हमें मालूम है। जहाँ जहाँ भी अधूरे काम है उनको पूरा कराया जाएगा प्राथमिकता पे। और ये हमारे यहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारी योगी जी के और मोदी जी के कार्य जो हैं उससे पूरी जनता प्रसन्न है, संतुष्ट है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, बड़ा घमंड था उन्हें कि वो इस बार चुनाव जीत रहे हैं, बड़ी शिकस्त देने वाले थे। देखिए, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के पदाधिकारी और हमारे यहाँ की जो जनता है वो बिल्कुल इतनी नासमझ नहीं है कि कोई विदेशी कैंडिडेट को यहाँ स्वीकार करे। यहाँ हमारे कैंडिडेट हैं, उनके कैंडिडेट हैं, हम उनके परिवार के सदस्य हैं यहाँ के लोग। तो कैसे बाहरी कैंडिडेट यहाँ आके यहाँ हरी घास देख के यहाँ फसल खाएगा? कोई संभव है? हमारे यहाँ पूरे जिले में सबसे ज्यादा बड़ी जीत, पूरे जिले में सभी विधानसभा सबसे लंबी जीत आपकी हुई है। विधानसभा क्षेत्र के वोटरों मतदाताओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे यहाँ के कार्यकर्ता और समर्थकों ने जीत इतिहास रचा है। शाहजहांपुर जनपद में रिकॉर्ड मतों से जिताया है। ये हमारी जनता का, हमारा स्नेह जनता के साथ, जनता का हमारे साथ है और कार्यकर्ताओं का है। तो हम पूरी तरीके से उनके परिवार के, हमारे परिवार के सदस्य पूरी मेहनत से लग के जो रिकॉर्ड कायम किया है, इसके लिए हम अपने विधानसभा क्षेत्र कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और समर्थकों को हृदय की गहराई से बधाई देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। कोई ऐसी जगह है जहाँ बुलडोजर चलेगा? कोई ऐसी जगह है जहाँ बुलडोजर चलेगा? देखिए, बुलडोजर महाराज जी चलाएंगे। अगर कोई गलत काम करेगा तो बुलडोजर चलेगा। ये बताइए क्या लगता है इस बार कोई मंत्री पद मिलेगा आपको? लगता है मंत्री पद मिलने वाला है इस बार? भाई देखिए, ये पार्टी हमारा नेतृत्व जो है वो तय करेगा। हम तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से जनता के बीच में और जनता की सेवा करेंगे, पहले भी किए, आगे भी करते रहेंगे। आपके कोई अहंकारी हैं जो पन्ना जी को चुनौती दे रहे थे, वो उनसे पूछिए जाके। अहंकार किसी का रुका है? अहंकार तो जो है ईश्वर का भोजन होता है ना। एक दंपति की हत्या कर पति पत्नी के शव को घर के घेर में मिट्टी खोदकर आरोपी के द्वारा दबा दिया गया था। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए पति पत्नी के शव को मिट्टी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है और इस घटना में एक महिला सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में पुलिस ने एक महिला के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि प्रेम प्रसंग में फंसाकर प्रॉपर्टी के मामले में पति और पत्नी की गला घोट कर हत्या कर उनके शव को मिट्टी में दबाया गया था। बिजनौर थाना कोतवाली शहर ने नजीबाबाद रोड पर शिवलोक कॉलोनी के रहने वाले राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी बबली उर्फ बबीता की लाश आज घर के बिजनौर के हमीदपुर के गांव में रहने वाली रोमा के घर के घेर के पीछे मिट्टी में दबी हुई मिली। लाश मिलने के बाद पुलिस ने घटना में महिला रोमा और उसके बेटे तुषार के साथ मुकेश और मोंटी को हिरासत में लिया। इस घटना को लेकर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि राजेश अग्रवाल का रोमा के साथ प्रेम प्रसंग था। साथ ही रोमा के घर में मुकेश और मोंटी का भी आना जाना रहता था। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि प्रॉपर्टी के लालच को लेकर रोमा ने
अपने बेटे तुषार, मुकेश और मोंटी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। इन लोगों ने पहले दंपति की गला घोट की हत्या के बाद रोमा के घर के पीछे बने घेर में लाश को मिट्टी में आरोपियों के द्वारा दबा दिया गया। ये भी पता चला है कि मृतक मूलतः अलीगढ़ के रहने वाले थे, जबकि उनकी पत्नी उत्तराखंड की रहने वाली थी। मृतिका बबीता के भाई मनोज कुमार राणा, जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने 28 फरवरी को अपनी बहन और जीजा की गुमशुदगी बिजनौर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने दंपति हत्या के मामले में रोमा सहित मुकेश और मोंटी तुषार को गिरफ्तार किया है, साथ ही पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया है। कोतवाली बिजनौर में राजेश अग्रवाल और बबली उर्फ बबीता की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। ये दोनों 28 फरवरी से गायब थे। बबली और बबीता के भाई द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने गहन छानबीन जांच पड़ताल किया तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों जो 55 वर्ष और 44 वर्ष के हैं, इनके कोई संतान नहीं है, दुकान का काम करते हैं। राजेश अग्रवाल मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाला है और बबीता जो उत्तराखंड के रहने वाली हैं। इनकी दोस्ती रोमा से थी। रोमा और राजेश अग्रवाल में गहन अंतरंगता थी, घर में आना जाना था। और मुकेश और मोंटी का रोमा के घर में आना जाना था। यह भी बताया गया कि मुकेश और रोमा की गहन अंतरंगता दोस्ती थी। चूँकि गुमशुदा व्यक्ति राजेश और बबली को कोई संतान नहीं थी, इन लोगों में प्रॉपर्टी का लोभ आया तो रोमा और उसका बेटा तुषार जो 20 वर्ष का है, मुकेश और मोंटी जो सगे भाई हैं, उन्होंने साजिश करके दोनों को मार करके रोमा के घर में हमीदपुर गांव में घर और घेर में जमीन में गाड़ करके छिपा दिया। इसका और विवरण यह है कि राजेश अग्रवाल ने बैंक से लोन लिया था, उसमें गारंटर के रूप में मुकेश और मोंटी थे। इनको ये भी आया कि हम इसके प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे। रोमा के बारे में डाउट इसलिए भी हुआ कि जो राजेश अग्रवाल का दुकान था जिसमें बबली ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, उसके दुकान में घुसने का प्रयास किया। पुलिस ने सफलतापूर्वक बॉडी को बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। हत्या में क्या क्या प्रयुक्त हुआ था, हिरासत में लेकर के पुलिस उसकी बरामदगी के प्रयास कर रही है। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर दिल्ली कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना मैगलगंज क्षेत्र के चपरतला मोड़ के पास 2 टैंकर ओवरटेक कर रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। उसी दौरान एक टैंकर संतुलन खो बैठा और रोड किनारे गहरी खाई में जा गिरा। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जश्न के दौरान भाजपा कार्यकर्ता का बुलडोजर में पैर फंस गया और पैर कटा। भाजपा की जीत का जश्न युवक मना रहा था। इसी दौरान बुलडोजर गिरने से हादसा हुआ। आपको बता दें कि इलाज के लिए विधायक ने युवक को बरेली भर्ती कराया, जहां पर युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। 139 गोला विधानसभा क्षेत्र के लालहनगंज का युवक है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।